साइबर ठगों ने अब व्हाट्सएप के जरिए नई तकनीक से लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। शहर के कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले प्रदीप जैन 28 वर्ष के साथ हाल ही में ऐसी घटना हुई जिसमें उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से आए फोटो मैसेज को क्लिक करने मात्र से उनका फोन हैक हो गया और बैंक खाते से 2,01,000 रुपए गायब हो गए। प्रदीप को एक अनजान नंबर से कॉल आया और व्हाट्सएप पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की फोटो भेजकर पूछा गया, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? उन्होंने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बार बार कॉल आने पर गुस्से में जवाब दिया। कुछ ही देर बाद उनके फोन में कस्टमर सपोर्ट नाम का एक ऐप डाउनलोड हो गया और फोन हैक हो गया। इसके बाद उनके केनरा बैंक के खाते से 2 ट्रांजैक्शन में 1 लाख और 1,01,000 रुपए निकल गए। पासबुक में विशाल ऑनलाइन और जन्नतुल बीवी ऑनलाइन के नाम से लेन देन दिखाई दिया। साइबर सेल के अधिकारी नीरज नेगी के मुताबिक ठग अब स्टेगनोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे व्हाट्सएप पर भेजी गई सामान्य फोटो में छिपी मैलिशियस लिंक क्लिक करते ही फोन हैक हो जाता है। इससे ठगों को ओटीपी और बैंक डिटेल तक पहुंच मिल जाती है। अब जिस तरह के फ्रॉड आ रहे हैं और समय जैसे जैसे बदली हो रहा है, उसी तरह फ्रॉडस्टर भी अपने काम करने के तरीके बदल रहा है ना। पहले ओटीपी आता था, ओटीपी से आदमी क्या है अब अवेयर हो गया, लिंक आने लगी, अब लिंक से भी अवेयर हो गया है, तो अब वो फ़ोटो में अपनी लिंक छुपा के भेज रहा है, स्टेनोग्राफी कहते हैं जिसको। इसके माध्यम से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसका सारा एक्सेस जो है, ओटीपीज़ हो गए, वो सारे के सारे उस नंबर पे जो उन्होंने लिंक में छुपा के रखे हैं उस नंबर पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे नेट बैंकिंग क्योंकि ऑनलाइन नेट बैंकिंग शुरू हो जाती है आजकल, आप घर में बैठे बैठे नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं, जिससे वो वहाँ से एक्सेस करके बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो ये तो अब नया तरीका ही कहेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ जो एक्सपर्ट थे उन्हीं को पता था, ये अब फ्रॉडस्टर को ही पता हो गया, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो अब तो ये भी बोलना पड़ेगा कि अब किसी भी फ़ोटो को डाउनलोड ना करें। अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजी गई किसी भी फ़ोटो को व्हाट्सएप को डाउनलोड ना करें। आपका अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट हैक होने की पूरे चांसेस हैं। उस बंदे ने मेरे से बोला कि मैंने एक व्हाट्सएप में एक फ़ोटो भेजी है, उसको आप डाउनलोड करिए और मेरे को पहचानिए कि जो आप इसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। तो मैंने वो फ़ोटो डाउनलोड की और डाउनलोड करने के बाद मेरा मोबाइल पूरा हैंग हो गया। पर कुछ समय बाद मेरे को पता चला कि हमारे खाते से उसका बराबर फ़ोन आते रहे। मैंने उसका फ़ोन उठाया नहीं। फिर उसके मैंने बैंक में जब देखा तो 1 रुपया मेरे खाते में पहले जमा हुआ। फिर कुछ समय बाद 1 डेढ़ बजे करीब एक बार में 1 लाख रुपए निकली और दूसरी बार में 1,01,000 रुपये निकल गए। जब हमने बैंक में जाके देखा कि ऐसा ऐसा हो गया पूरा, तो फिर बैंक में जाके मैंने अपना खाता सीज किया। इस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और दोबारा उसको फिर उसके बाद दोबारा मेरे पास उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया, किस तरीके से किसी फ़ोन भी नहीं आया। क्या बोल रहा था वो आपसे? वो बोला था मेरे से कि आप फ़ोटो डाउनलोड करिए और आप बताइए। हमने 3-3 4-4 बार मेरे से बोला हर बार कि फ़ोटो डाउनलोड करिए। फिर फ़ोन तो सर में 2 ही बार उठाया है। आखिरी बार मैंने जब करीब 1:30 पौने 2 बजे जब फ़ोन उठाया तो मैंने उसको थोड़े गुस्से में बोला, भैया मैं नहीं पहचानता इसको कि कौन आदमी है कौन नहीं है, मैं नहीं पहचानता इसको, आप क्यों बार बार मेरे को परेशान कर रहे हो। बस इसके बाद मेरे खाते से पैसे विड्रॉल हो गए। कितने पैसे निकले? एक बार में 1 लाख रुपए निकला, एक बार में 1,01,000 रुपये निकले। तो बैंक गए थे, बैंक वालों ने क्या बताया? बैंक वालों ने बोला भैया कि आपने ही सब कुछ वो किया है, आपके ही मैसेज है, आपने सब मैसेज ओके किए हैं। उसने मेरा मोबाइल हैंग कर लिया रहा, तो मेरा मोबाइल वो पूरा ऑपरेट कर रहा था शुरू से आखिरी तक। कितनी देर तक ऑपरेट? वो मतलब वो ऑपरेट करता रहा करीब 2-2:30 बजे तक आखिरी तक। अच्छा, इसके बाद मेरे खाते में मैंने सीज किया था। फिर इसके बाद मेरे खाते में 94,000 रुपये फिर आया। तो वो उसने फिर मेरे को हमारे ऐप से 80,000 रुपये निकालने की कोशिश की 2 बार। उसको कई बार ओटीपी आए, तो मैंने वो ओटीपी वगैरह को नहीं दिया, कुछ नहीं किया। तो इस बार उसका ट्रांजेक्शन वो 80,000 वाला फेल हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है मिस्टर प्रदीप हैं, वो जो है उनके मोबाइल पर एक वीडियो जो है वो डाउनलोड हुआ और ये उनके पास मैसेज था कि इस फ़ोटो को वो पहचान कर बताएं। जैसे ही वो डाउनलोड कंप्लीट हुआ, उसके कुछ समय बाद में उनके अकाउंट से 2,11,000 तकरीबन पैसा जो है वो ट्रांजिट हुआ था। इस घटना के बाद तत्काल जो है वो साइबर के पास आए थे और साइबर सेल जो हमारी जबलपुर की है, उसने तत्परता से उस पूरे प्रकरण को देखकर ये समझा था कि जो फ़ोटो डाउनलोड हुआ था एक्चुअली वो स्टगनिंग और फिशिंग दोनों के बीच का एक स्टेज है, जिसमें जो क्रूक लोग होते हैं वो थ्रू
फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए पीछे वो इस तरह की अपने जो बग्स और चिप्स रखते हैं कि आपका जो मोबाइल होता है उसमें जितना भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैसेज आते हैं, जो OTPs आते हैं, वो अपने आप उनको फॉरवर्ड हो जाते हैं। और इसी कारण जैसे ही उन्होंने वो फ़ोटो डाउनलोड किया, उनके सारे OTP नंबर्स और मैसेजेस जो हैं वो कंसर्निंग हैकर्स के पास चले गए थे और इसी कारण उसने उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए तकरीबन जो है वो विड्रॉल किए हैं। पुलिस इस घटना को देख रही है और समझने की कोशिश किया जा रहा है कि ये विड्रॉल किस बैंक में हुए हैं और जल्दी ही इसको हम क्लियर कर देंगे। ये नहीं लगता एक नया पैटर्न है या लोग कैसे इससे बच सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा से ये कहने की कोशिश करती रही हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारे DGP महोदय हैं उन्होंने हमेशा कहा है कि साइबर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आने वाला समय है वो हम सब ई-बैंकिंग पर हैं बेसिकली, और हमारी सोशल लाइफ भी सोशल मीडिया इंस्टा पर चलने लगी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके बेसिक्स को जानें। जब तक हमें मोबाइल के बेसिक फीचर्स को पता नहीं होगा, जब तक हमें एजुकेशन नहीं होगी मोबाइल के संबंध में, हम इनसे प्रिवेंशन नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सभी से अपील है कि जब भी वो कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, जब भी वो इंस्टा पे जाते हैं, उसके संबंध में रूल्स होते हैं, डू एंड डोंट्स होते हैं, उसको ज़रूर पढ़ें और उसको पढ़ के ही इसका बचाव किया जा सकता है। ये जो घटना हुई है, इस तरह के पैटर्न पहले भी देखे गए थे। आपने देखा होगा कि कई बार आपको जो है वो मैरिज के इन्विटेशंस आ रहे थे और जैसे ही आप उन्हें डाउनलोड करते थे और आपका जो है वो मोबाइल का इन्फॉर्मेशन हैक हो जाता था। तो ये जो है नए नए तरह के पैटर्न्स के साथ अपराधी जो है नए नए तरह के अपराध कर रहे हैं और इन सब के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पुलिस हमेशा जो है अवेयरनेस शिविर चला रही है।